प्रश्न 11। सर्वसमीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 11 का 5वां हल करेंगे, जो कि है 5.2 का वर्ग। 5.2 का वर्ग। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 जोड़ 0.2, क्योंकि 5.2 को हम 5 जोड़ 0.2 लिख सकते हैं, यानी 5 में 0.2 को 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5.2। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेंगे। और 5.2 का वर्ग है तो 5 जोड़ 0.2 का वर्ग दे देंगे, तो ये आ गया a + b का होल स्क्वायर पे। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a के जगह पे 5 है और b के जगह पे है 0.2, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो इसी सूत्र पे हम इसको बैठा लेंगे। तो a² यानी 5 का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 गुना 5 गुना 0.2, तो a² + 2ab + b²। तो b में कौन है 0.2 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 5 क्या होता है 25 जोड़, अब ये तीनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 दूना 20। देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो 20 लिख लेंगे। अब दशमलव है यहाँ पे, तो दशमलव के बाद एक अंक है, यानी इसका गुणनफल में भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो 2.0 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 और 10 गुना 0.2 क्या हो जाएगा 2.0 जोड़ 0.2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। देखिए 2 का वर्ग यानी 2 दूना 4, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे, तो ये 2 बार गुना हो रहा है क्योंकि वर्ग है, तो 0.2 गुना 0.2 हो रहा है। तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए इसका गुणनफल में, तो एक शून्य पहले दे देंगे। अब देखिए 2 अंक हो गया, तो इसके पहले दशमलव लगा देंगे और इसके पहले दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, तो हो जाएगा 0.04। तो 0.2 का वर्ग हो गया 0.04। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 जोड़ 2, देखिए 25 जोड़ 2.0 फिर है 0.04, तो इस तरह से लिखेंगे। दशमलव का जोड़ है तो 25 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2.0, देखिए इसको, फिर 0.04 को इस तरह लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे 4 0, अब दशमलव दे देंगे तो 5 2 7 और ये 2, यानी 27.04, 27.04, 27.04। तो 5.2 का वर्ग क्या हो जाएगा 27.04। तो इस तरह से प्रश्न 11 का 5 हल करेंगे। तो प्रश्न 11 का 6 है 78 गुना 82, 78 गुना 82। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 78
यानी 80 में 2 घटाएंगे तो 78 आता है। ठीक है, 80 में 2 घटाने पे क्या आता है 78, और 80 में 2 जोड़ने पे तो 78, यानी 80 में 2 घटाने पे क्या आता है 78, और 80 में 2 जोड़ने पे आता है 82। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a माइनस बी गुना a प्लस बी के सूत्र पे बैठाने के लिए। ठीक है, तो 80 से 2 कम है, ये 80 से 2 ज़्यादा है, तो इस तरह लिख लेंगे, गुना में है तो कोष्टक में दे देंगे दोनों को, क्योंकि कोष्टक के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुना में है दोनों। तो 78 को क्या लिख लेंगे 80 माइनस 2, और 82 को लिख लेंगे 80 जोड़ 2। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी, ए प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर क्या लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 80 है, b के जगह पे कौन है 2 है। तो देखिए a माइनस बी को पहले लिखा है और a प्लस बी को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 80 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का वर्ग। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 80 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग होता है 64, 8 का वर्ग 64, और एक शून्य है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 शून्य देंगे, माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, 80 का वर्ग हो गया 6400, और 2 का वर्ग 4। तो इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। ये 3 हो गया पैंचा दे करके, और ये हो गया 6, यानी 6396। तो 78 गुना 82, 78 गुना 82 का मान सर्व समीकरणों के उपयोग से कितना आ जाएगा, कितना आ गया है 6396। ऐसे देखिए 78 गुना 82 अगर डायरेक्ट भी यहाँ पे गुना कर दे तो इतना ही आएगा, लेकिन सर्व समीकरणों के उपयोग से कह रहा है तो इस तरह हल करेंगे। 7वां, तो प्रश्न 7वां है 1.05 गुना 9.5। तो 1.05 यानी 1 जोड़ 0.05 लिख लेंगे, और इसको लिख लेंगे 1 माइनस